भारत माता की जय। नमस्कार। राउर भाजपा कार्यकर्ता बानी तो हमर बात के बढ़िया से सुनकर समझकर अपन भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व खास करके मोदी जी तक हमारे द्वारा कहे गए बातों को पहुंचाने का काम करें। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं आपके पार्टी भाजपा बिहार भाजपा में मैं 1985 से लगातार 27 मार्च 2018 तक रहा हूं। 32-33 सालों का साथ हमारा भारतीय जनता पार्टी में रहा है। भारतीय जनता पार्टी में रहकर हमने भारत विकास विचार मंच, राजनीति शुद्धिकरण विचार मंच, भारतीय जनता हितैषी मोर्चा, जन समस्या निदान मोर्चा की स्थापना किया था। मंच मोर्चा का नाम आपको एहसास करा रहा होगा कि हमारा उद्देश्य क्या रहा होगा। भारत के विकास के लिए हमने चिंतन मंथन करने के लिए भारत विकास विचार मंच की स्थापना किया। गंदी राजनीति का खात्मा करने के लिए राजनीति शुद्धिकरण विचार मंच की स्थापना किया। भारतीय जनता के हित में काम करने के लिए हमने भारतीय जनता हितैषी मोर्चा की स्थापना किया और आम जनों की समस्याओं का निदान करने के लिए हमने जन समस्या निदान मोर्चा की स्थापना की। सभी मंच मोर्चा के संयुक्त बैठक में एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान हुआ और आदान प्रदान के बाद हर बिंदु पर स्पष्टता और पारदर्शिता को झलकाते हुए हमने कुछ सोच सिद्धांत तैयार किए और सभी समाज के हित में सर्व समाज हितैषी पार्टी के गठन करने का हमने मन में ठान लिया। सर्व समाज हितैषी पार्टी का जो सोच सिद्धांत तैयार हुए उसमें सर्वप्रथम उम्र 65 को टिकट नहीं, संगठन में पद नहीं मिलेगा। भ्रष्ट लुटेरे स्वार्थी अपराधी दल बदलू को टिकट नहीं, संगठन में पद नहीं मिलेगा। लोकसभा विधानसभा का टिकट ग्रेजुएट से नीचे को नहीं मिलेगा। पार्षद का 10वीं पास चलेगा। सस्ता चुनाव अभियान चलाकर चुनाव लड़ना है। पार्षद का 18,000 में, विधानसभा का 1,08,000 में, लोकसभा का 3,24,000 में चुनाव लड़ना है। वो भी अपना नहीं, अपने अपने क्षेत्र की जनता, मालिक, मतदाता, भाई बंधु, माता बहन से प्राप्त करके चुनाव लड़ना है। उम्मीदवार अकेले या 4 आदमी के साथ चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे। किसी प्रकार का चुनावी रैली रैला नहीं करेंगे। सस्ता चुनाव अभियान चलाकर चुनाव लड़ना है। चूंकि महंगा चुनाव लड़ने वाले एक सेवक नहीं, ठग व्यापारी होते हैं जो करोड़ों 100 करोड़ के पार जाकर चुनाव लड़ते हैं और जीतकर जितना लुटाते हैं उतना लूटने का काम करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को ऐसा ही पार्टी बनाना चाहता था कि इसके उम्मीदवार खड़ा होवे और जांचा परखा हो, माँ भारती का सच्चा सेवक हो और सस्ता चुनाव अभियान चलाकर चुनाव लड़े और जीत जाए। इसलिए इसमें हम लोगों ने तय किया कि हमारे उम्मीदवार को जिता में जांचा परखा है, माँ भारती का सच्चा सेवक है, पहली बार में जीतेंगे। 5 साल खूब काम करेंगे, इतना काम करेंगे कि दोबारा में नामांकन करके घर बैठना है। जैसे 2 बार पार्षद में अगर जीत जाएंगे तो फिर 2 बार विधानसभा, फिर 2 बार लोकसभा, नीचे से ऊपर कार्यकर्ता को ऊपर पहुंचाने का मूल मंत्र हमने दिया था। चूंकि भाजपा में रहकर हमने एक बात जाने और समझे कि आखिर
हर रोज एक नया राजनीतिक दल का गठन क्यों हो रहा है? जितनी जाति उतनी राजनीतिक पार्टी क्यों बन रही है? हर रोज नेताओं के स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए एक राजनीतिक पार्टी का गठन रोज क्यों हो रहा है? तो हमने जो इसके शोध सिद्धांत तैयार किए उसमें हर बिंदु पर इसको बांध कर तैयार किए। हमारे उम्मीदवार जब चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव जीतकर सबको मुफ्त शिक्षा दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे और सबको मुफ्त में बेहतर स्वास्थ्य सेवा दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे, हर घर के बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे और सबको बाजी हक अधिकार दिलाकर भारत को भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की लड़ाई लड़ेंगे। ऐसा भारत जहां पर सभी समाज के लोग हर तरह से परिपूर्ण खुशहाल रहे, यही सोच सिद्धांत हम लोग लेकर के आए थे। 5 साल का खूब काम करना है और दोबारा में नामांकन के घर बैठना है। यदि काम बढ़िया है तो जनता मालिक आपको जिताएंगे, नहीं तो हरा देंगे। पार्टी स्वयं प्रचार करे कि हमारे उम्मीदवार अगर पहली बार में जीतकर काम किया है तो उससे दोबारा में जितावे, नहीं तो हरा देंगे। हमारे लोग जब चुनाव लड़ेंगे, चूंकि आजकल फोड़ फाड़ की स्थिति हो रही है, आप देख रहे हैं गंदी राजनीति का खात्मा करना है, तो हमारे लोग जब चुनाव लड़ेंगे हमारे जीत करके 5 साल साथ में रहेंगे। यदि छोड़ के जाएंगे तो उनकी सदस्यता समाप्त होगी। और हमारे लोग जीतेंगे जब बहुमत पालेंगे तो जो सबसे अधिक वोट लाएगा, चाहे वह किसी विधानसभा किसी लोकसभा क्षेत्र का हो, किसी जाति समाज का हो, वही प्रमुख पद पाएंगे, यानी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनेंगे। और वोट परसेंटेज के हिसाब से मंत्रिमंडल, कोई किचकिच कोई घिचकिच नहीं। टिकट बंटवारे में स्पष्टता और पारदर्शिता। ऐसा नहीं कि रामनाथ महतो ने पार्टी बना लिया तो इनकी बाप की बपौती हो गई, इनके बेटा इनके पुत्र इनके भाई बंधु रिश्तेदार ही पद पाएंगे, प्रतिष्ठा पाएंगे। ऐसा नहीं होगा। सिस्टम से पार्टी को चलाना है। आज हर पार्टी में किचकिच घिचकिच जो हो रहा है, इसका नतीजा आप देख रहे हैं। तो हम भाजपा कार्यकर्ता को कहना चाहते हैं कि मोदी जी तक की बात को पहुंचावे। हमने 2018 में भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके सर्व समाजवादी पार्टी के उसूलों पर चलकर सस्ता चुनाव अभियान चलाकर 2020 बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े हैं। भाजपा के उम्मीदवार को चैलेंज करके लड़े हैं कि आप अगर अच्छा काम किए तो कोरोना काल में क्या है इतना चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आप घर बैठिए, आप ऐलान कीजिए कि हमारे काम की बदौलत हमको 7वां बार जिता में, नहीं तो हरा दे में। पार्टी को भी मैंने चैलेंज किया था, लेकिन ऐसा लोग नहीं किए। लेकिन हम 2025 में अब की बार अंतिम चुनाव है, चूंकि इस पार्टी के उसूलों से बंधा हुआ हूं और मैं जब जीतूंगा तो काम करूंगा, काम करके आने वाले नौ पीढ़ी को एक संदेश दूंगा। हम जीतेंगे, इतिहास रचेंगे। भाजपा कार्यकर्ता मोदी जी तक बात पहुंचा में, चूंकि हमने कहा था कि एक ही व्यक्ति को 6 बार 7 बार टिकट देंगे तो बाकी कार्यकर्ता झंडा उठा करके सिर्फ ढोमेंगे, इसलिए पार्टी में कुछ सुधार कीजिए, सिस्टम में बदलाव कीजिए। लेकिन नहीं माने। आज देश के 2 प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को मैं फिर से निमंत्रण दे रहा हूं कि मुझको या तो भाजपा में शामिल करावें या तो कांग्रेस पार्टी में शामिल करावें। जिस दिन आप दोनों पार्टी में स्पष्टता और पारदर्शिता, सर्व समाजवादी पार्टी का सोच सिद्धांत समाहित हो जाएंगे तो देश में जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं सबकी राजनीतिक दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए भाजपा के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारी सोच सिद्धांतों को अपने दल के सुप्रीमो तक पहुंचाने का काम करें, ताकि अब स्पष्टता और पारदर्शिता की राजनीति हो, कोई किसी पार्टी में ना हो। जय हिंद, भारत माता की जय।